प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। कल हमने माध्यिका निकालना सीखा था, तो उसी पे बेस्ड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसमें अननोन दे दिए जाते हैं। तो उस तरह का सवाल अगर आ जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। माध्यिका को मैंने कल बताया था माध्यक भी कहते हैं। माध्यक दिया गया है, ये एक्स वाई दो अननोन दे दिए गए हैं और यहाँ पर बारंबारताओं का योग दे दिया गया है आपको। तो आपको निकालना है इस एक्स वाई का मान। तो कैसे निकालते हैं माध्यिका? माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता में पहला पद वैसे ही लिख देते हैं, फिर दूसरे के सामने पहला दूसरा जुड़ जाता है, फिर आगे ऐसे ही जोड़ते चले जाते हैं। 20 और जोड़ देंगे 5 प्लस एक्स में तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। वाई जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा। 5 और जोड़ देंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा इसका जोड़। लेकिन हमको यहाँ पर n का मान 60 दिया गया है, n आया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यही तो यहाँ पे समझना है कि ये 60 के बराबर है, तो इसका मतलब x प्लस वाई का मान क्या होगा? 60 से 45 घट जाएगा, यानी कि 15 बचेगा ये मान। ये समीकरण 1 डाल देते हैं। अब दूसरी बात हम लगाते हैं n/2 हमें ज्ञात करना होता है। तो n तो 60 दिया गया है, तो बटे 2 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब हमें मेन चाहिए कि हम इसमें अपना माध्यिका वर्ग कौन सा माने। अब माध्यक आपको 28.5 दिया गया है, तो हमेशा उससे कम ही तो होगा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे इसको मानेंगे माध्यक वर्ग। ये याद रखना है कि माध्यक जितना दिया जाए उससे कम वाला वर्ग, यानी कि जिसकी निम्न सीमा माध्यक से यहाँ 20 है तो उसको मानेंगे। 30 को मान लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 28.5 तो माध्यक ही आया है। अब माध्यक बराबर अगर हम सूत्र लगा पूछें आपसे, तो माध्यक बराबर आपने पढ़ा है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ, फिर n/2 माइनस कैपिटल एफ। अब यहाँ हमने आपको बताया था कि कैपिटल एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग से ऊपर वाले कैपिटल एफ ये हो गया संचयी बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता स्मॉल एफ होती है। L1 क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे f का मान 5 प्लस एक्स था, यहाँ पे यही गलत लिख गया है, 25 नहीं होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। 30 से 5 जाएगा तो 25 बचेगा, यहाँ 25 आएगा और यहाँ भी 25 आएगा, यहाँ भी 25 आएगा। तो x का मान जब निकालेंगे तो 25 से 17 घट जाएंगे, उधर जाएंगे, और ये कितना बचेगा? 8। अब समीकरण 1 ऊपर आप लिख चुके हो x प्लस वाई बराबर 15। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 15 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 15 से x घटेगा, यानी कि 15 से 8 घट जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये आपके आंसर हो गए। अब देखो इस दूसरे प्रश्न में हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर से आपको 8 नंबर के तो प्रश्न मिलेंगे ही निश्चित। बहुलक, माध्यिका या समांतर माध्य निकालना आएगा। तो देखो इस तरह से आपको सारणी बनी हुई मिलेगी। अब इससे आपको बहुलक निकालना है, तो इसे ऐसे लिख लेना है आपको। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें अब इससे ज़्यादा 2 खानों से बनाने के अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल क्या देखना है? बारंबारता आपको देखनी है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? सबसे अधिक बारंबारता इसमें देखते हैं। अधिक बारंबारता 61 है। ये किस वर्ग की है? जो कि 60-80 वर्ग की है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है L1 का मान। L1 उस वर्ग की
निम्न सीमा को कहते हैं। माध्यक वर्ग, ये 1 नंबर में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कोई वर्ग अंतराल दे दिया और पूछेगा इसकी निम्न सीमा कौन है, तो छोटी वाली संख्या निम्न सीमा, बड़ी वाली संख्या उच्च सीमा। अब यहाँ पे h का मान क्या है कि इनमें कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो ये इतना आपको यहीं से देख के लिख लेना है। फिर आपको लिखना है ये माध्यक वर्ग, वो बहुलक वर्ग है, सॉरी, ये क्या है, ये बहुलक वर्ग है। तो इससे ऊपर वाले वर्ग को हम क्या कहेंगे, इससे ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 कहते हैं, इससे पहले वाले वर्ग की, तो वो 52 हो गई। फिर ये F1 हो गई बहुलक वर्ग की बारंबारता, और उसके नीचे यानी कि ये F0, ये F1 और ये F2, क्रम से चलना है, F0, F1, F2। F1 क्या होती है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब आपको सूत्र याद रखना है, केवल गणित किस पे चलता है, सूत्रों पे, कॉन्सेप्टों पे। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में करके इनको S से गुणा कर देना है। अब L क्या है, ये L1 यानी कि निम्न सीमा को रखना है आपको, 60 प्लस F1 का मान आपको पता ही है 61, F0 का मान 52, 2F1 61 माइनस F0 52 माइनस 38, ये सब लिख लिया। और यहाँ H का मान 20 है बराबर 60। अब क्या 61 62 होता तो 10 बच जाते, तो 9 बच गए। ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, इनको 8 2 10, 5 3 8 1 9 गुणा 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 60 प्लस 9 गुणा 20, ये बचेगा। अब 120 से 90 जाते तो 30 बचता, 2 ज़्यादा है तो 32 बच गया। यहाँ पे 60 प्लस 2 से काट देंगे 10, ये 16, तो 90/16 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 60 तो लिखा रहेगा प्लस 16 पंचे 80 होता है और 10 बचेगा, तो 1 दशमलव धर के 0 बढ़ा लेंगे तो 100 हो जाएगा। 16 छंग 96 होता है। बस इतना करके छोड़ देना है 1 अंक तक। तो अब इसको जोड़ेंगे 60 में 5.6 तो 65.6 आपका आंसर हो गया। बस सूत्र से आपको बहुलक ज्ञात हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये 2 तरह के सवाल आप सीख लीजिए, माध्यिका और बहुलक। अगले वीडियो में आपको समांतर माध्य निकालना सिखा दूंगा, बस आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा।